Hari Om friends, today we will again take up a session on awareness. आज का टॉपिक है अवेयरनेस इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ। जनरली हमने देखा है कि हम अवेयरनेस का इस्तेमाल बहुत बार करते हैं। आई एम अवेयर ऑफ माई थॉट्स, आई एम अवेयर ऑफ माई रूम, I am aware of the other participants in this session. So, इन सब चीजों में जो अभी हमने बोला, हम किसी ऑब्जेक्ट के अवेयर हैं। आई एम अवेयर ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। और डे टू डे जिंदगी में हमेशा अवेयरनेस तो होती है, एक क्षण भी ऐसा नहीं है व्हेन आई एम नॉट अवेयर, but I am aware of something. I am aware of something constantly. That is the object, or maybe thought, or maybe name, or maybe thing. You are all the time aware of something. And therefore, pure awareness जो है, जिस awareness में कोई thought ना हो, कोई content ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उस अवेयरनेस में आप डिप नहीं कर पाते, या उस अवेयरनेस में आप स्टे नहीं हो पाते, या उस अवेयरनेस का अवेयर आप नहीं हो पाते। तो अवेयरनेस प्योर एंड सिंपल, केवल अवेयरनेस इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ, दैट इज द बिगिनिंग। प्योर अवेयरनेस इज जस्ट अवेयरनेस को किसी चीज की अवेयर होने की जरूरत नहीं है। इट कैन स्टे इटसेल्फ एज अवेयरनेस। बाकी सारी चीजों को शाइनिंग जो देती है, लाइट जो देती है, वो ये अवेयरनेस देती है। जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप अवेयर होंगे, दैट ऑब्जेक्ट विल गेट शाइनिंग फ्रॉम देयर। जब तक वो ऑब्जेक्ट की तरफ आपकी अवेयरनेस नहीं है, दैट ऑब्जेक्ट जड़ है। द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट शाइन्स। जैसे कि सन की लाइट जब पड़ती है किसी चीज पे, तो वो शाइन करता है, वो रिवील करता है, वो दिखाई देता है। तो अवेयरनेस इज जस्ट लाइक सन। अवेयरनेस डज नॉट नीड एनीथिंग to exist by itself. It exists by itself. It is aware of itself. And your deeper I is that awareness only. जो मैं कहता हूं I was so and so in the childhood, when I was 10 years old, when I was 20 years old, this eternal I जो कंटिन्यू कर रहा है, that is that sense of presence, that is that awareness only, that is uncontaminated, निर्दोष I जो है, वही वो अवेयरनेस है। लेकिन अवेयरनेस को जब किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ना होता है या किसी विचार से, तो क्या करते हैं? अवेयरनेस में एक मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट का नाम दिया अटेंशन। अवेयरनेस से अटेंशन, द मूवमेंट इन अवेयरनेस कैन बी कॉल्ड अटेंशन। और वो अटेंशन हम उस विचार को देते हैं, उस फॉर्म को देते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देते हैं, उस वस्तु को देते हैं। सो whenever if I tell you, you just see my finger, then awareness में movement हुआ, consciousness में movement हुआ, and all of you are bringing your attention to my finger like this. Otherwise awareness is just resting in itself. Awareness is just being aware of itself. It need not to move out. लेकिन because of the sense of personality, because of the mind,
विच इज ऑलवेज ए थिंकिंग एपरेटस। अटेंशन हमेशा थॉट्स में आ जाती है, एंड इसलिए अवेयरनेस जो है इट इज क्लाउडेड, इट इज क्लाउडेड बाई थॉट्स, बाई फॉर्म्स, बाई नेम्स, बाई थिंग्स। और सारी स्पिरिचुअलिटी यही है कि यदि हम अवेयरनेस को पर से इन इट्स प्योरिटी जान पाए, पहले उसको जाने कि अवेयरनेस इन इटसेल्फ, when there is no attention means just relaxing, bringing back this attention, that is the pure awareness. तो जितनी भी ध्यान की पद्धति हैं, ध्यान की पद्धति का इसलिए रमन महर्षि ने उनको सही नहीं माना। यदि आप अपने श्वास पे अटेंशन लाते हैं, देन ऑल्सो योर अवेयरनेस प्योर अवेयरनेस में नहीं है। You are, there is a movement of attention on श्वास। जप में जाते हैं तो जप में आपको अटेंशन लाना पड़ेगा, त्राटक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर ले जाते हैं वहां पे करना पड़ेगा। केवल आपका माइंड वन पॉइंटेड होगा, जप से भी, श्वास के ध्यान से भी, किसी आलम्बन से, बट यू आर गोइंग आउटवर्ड, अटेंशन आपकी आउटवर्ड जा रही है। Attention has to set at rest. Attention has to come back to source. That means just relaxing. That is why no efforts, just relax, just stay into awareness. So awareness is aware of itself. And awareness is always blissful. It is full of bliss. मुझको लगता है मुझे खुशी चाहिए, एक गाड़ी मिल जाए, एक गाड़ी मुझे मिल जाए तो मुझको खुशी मिलेगी। कोशिश करता हूं, एक गाड़ी आ जाती है एंड आई फील हैप्पी। तो इट इज माई डेलूजन, मुझे ये डेलूजन है, भ्रम है कि गाड़ी मिलने से जो है खुशी मिली। वास्तव में मेरी जो सीकिंग थी, मेरी अटेंशन जो हमेशा पड़ी थी गाड़ी में, नाउ दैट अटेंशन हैज बीन पुट टू रेस्ट, माय सीकिंग हैज एंडेड। जो मेरी सर्च थी, खोज थी, गाड़ी को लेने की तमन्ना थी, वो तमन्ना खत्म हो गई। सो नाउ अवेयरनेस इज जस्ट अवेयर ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज अ ब्लिसफुल स्टेट। व्हेनेवर अवेयरनेस से अटेंशन आउटवर्ड जाएगा तो आपकी ब्लिसफुल स्टेट इज हैम्पर्ड। बट इफ इट स्टेज, इट रेस्ट इन इटसेल्फ और इट इज अवेयर ऑफ इटसेल्फ, देन यू आर इन योर स्वरूपा, आप अपने स्वरूप में हैं। तो सिंपली क्या करना है? ट्राई टू ब्रिंग योर अटेंशन बैक। तो महर्षि ने क्या कहा? हु एम आई के जरिए अटेंशन को वापस अपने में ले आओ। हु एम आई में जो है, इट विल बी दी stop of that attention which has gone outside. It will be brought back and it will melt. And then you are into that awareness. उस awareness के लिए बार बार हमको अपने को इस चीज को cognition में लाने के लिए try to be aware again and again. Bring your attention back either through who am I or just I am. आई एम में भी दो चीजें, एक तो आई एम में सेंस ऑफ प्रेजेंस, अवेयरनेस, एंड देन नॉलेज, नोइंगनेस। बीइंग एंड नोइंगनेस, दे आर द टू नेम्स ऑफ द सेम अवेयरनेस। उस अवेयरनेस को जानना है और वो अवेयरनेस टोटली निर्दोष है, ब्लिसफुल है, अनकंटेमिनेटेड है, अनएडल्टरेटेड है, always shining. It is the screen. It is the screen. और ये जो names, forms, objects, ये सब उस स्क्रीन पे मूवी है। अब इसको ऐसे देखिए कि वो स्क्रीन ही उस मूवी को देख भी रहा है।
और वही स्क्रीन उस मूवी को बना भी रहा है। All these objects, this is a very important thing I need to understand. All the thoughts, all the objects, all the experiences, they are made of the awareness itself. वो शुरू में हमको उसको अलग जानना है, फिर हमको ये भी देखना है ये उसी के बने हुए हैं, लेकिन हम लोग उस एक्सपीरियंस से इतने चिपक जाते हैं कि हमको उस अवेयरनेस का भान नहीं रहता। एक ज्ञानी को, एक सेज को, he remains in that awareness, and for him this entire movie, it is fleeting, it is floating. For us it is all sticking. हमारे लिए वो स्टिक हो जाता है एकदम। विचार में हमें को केवल विचार ही हमसे चिपक जाता है, जबकि एक ज्ञानी के लिए विचार भी ऊपर है, लेकिन उसके लिए वो प्योर अवेयरनेस में है, ऐसा। सो अवेयरनेस के पे जब हमारा शुरू में फोकस करना पड़ेगा अवेयरनेस पे, दैट इज ऑन बैकग्राउंड, ऑन द लाइट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस। धीमे धीमे जब हम उनको बोध हमारा होने लगेगा, तो उस अवेयरनेस के साथ साथ ये हमको समझ में आ जाएगा, दीज थॉट्स, दीज ऑब्जेक्ट्स, दीज फॉर्म्स, दीज नेम्स, दिस डाइवर्सिटी, all is the activity of that awareness only. It is springing from that, it is subsiding into that. तो जब वो होगा भी, उसके साथ साथ भी आप अपने बीइंग में, अपने अवेयरनेस में आराम से स्टे कर पाएंगे। बिकॉज यू आर अवेयरनेस, आई एम अवेयरनेस। अवेयरनेस इज द ओनली ट्रुथ, ओनली सब्सटेंस, ओनली एसेंस, एंड whatever is clouded, whatever is covering, that covering is also made of that awareness only. It is only the movement of that awareness. That is the next level of understanding. ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और तीसरा लिंब है उसका कि ये जगत ब्रह्म से अलग नहीं है। This word is not apart from that Brahman. So first we have to understand the separation of self and non-self, and then even that non-self, that delusion or that cloud is also not apart from the essence. तो इस तरीके से ये अंडरस्टैंडिंग चलती है। तब हमको लगता है कि ज्ञानी, हमको लगता है ज्ञानी भी उसी तरह से तो चल रहा है, वो भी सब थॉट्स में भी है, उसको फॉर्म्स भी दिखाई दे रही है, वो सबको बात भी कर रहा है, लेकिन he is centered, he is rooted into that awareness. At the same time, ये प्ले भी उसके साथ, वो प्ले भी कर रहा है, जो भी सब चीजें हैं उन सब के साथ वो प्ले करता है। So our focus should be to bring yourself or bring us back into that core reality, that is the awareness. Awareness में बार बार awareness को be aware of that awareness. If thought is coming, then also try to come back. दो थॉट्स के बीच में गैप है, उसमें उस अवेयरनेस को देखें। Have a pause, be aware, again and again be aware. Then you will know how the thought is arising, how it is subsiding, how the tension is coming, how it is going. Then you will come to know underground, background, foundation is that awareness. And awareness does not need anything to be aware of itself. And that is the another name of Brahman, another name of God, another name of reality, another name of self. It is so simple. And you are that. You are that awareness. I am that awareness only. This is what all the sages are saying. So ऐसे ही उसको धीमे धीमे कॉग्निशन करेंगे, और साथ में जो रमन महर्षि का हु एम आई टेक्निक है, हु एम आई टेक्निक के द्वारा जब आप अब प्रैक्टिस करेंगे, तो आप यू विल प्लंज इनटू दैट अवेयरनेस। टिल नाउ आप मैकेनिकल तरीके से हु एम आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, ऐसे आंसर आपको मैकेनिकल आ रहे थे। अब पहले आप आई पर अपने को फोकस करेंगे, फिर हु एम आई से
attention will come back to the source. It will go back to the source, and there will be total peace. And that total peace is that awareness, sense of presence. वो सेंस ऑफ प्रेजेंस, उसी का दूसरा नाम है अवेयरनेस। कभी कभी आई एम होने पर का भी भाव आप अपने अंदर रख सकते हैं। सो ट्राई टू ब्रिंग बैक योर अटेंशन whenever it is not needed. Just relax, no effort, no thinking, totally silence within. Then awareness is becoming aware of itself only. There is no movement into awareness if it is totally silence within. That is the only thing, and that is your Sarup. That is the essence. That is the source. उसका कॉग्निशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हमारे अंदर डीपनिंग होती चली जाएगी, डीपनिंग होती चली जाएगी, वननेस आता चला जाएगा। वी विल हैव ए सेंस ऑफ डिटैचमेंट। बट डिटैचमेंट द्वैत में नहीं है कि डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट, इट इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रलिटी। चूंकि हम अभी अटैच्ड हैं इसलिए हम डिटैच कहते हैं, अदरवाइज इन दिस नॉलेज देयर इज नो ड्वेलिज्म, neither attachment nor detachment, equanimity, समता। तो धीमे धीमे आपकी इस तमाम सारी चीजें जो हैं क्लीन होती चली जाएंगी। सो बी अवेयर ऑफ अवेयरनेस, दैट इज द सब्सटेंस ऑफ द टीचिंग्स। उसके लिए ही हमको सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस बीच में करते रहें। जब हमें थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, टू whom these thoughts? टू मी, who am I? And who am I के बाद try to feel, try to know what is this. When I put who am I, then there is a total silence, spaciousness. Awareness अपने में क्या है? Awareness is a vast spaciousness, vast emptiness. Because of that awareness, I am connecting with you. I can be connected anywhere. I am awareness. And it is so vast. And when there is attention, it becomes fragmented, it becomes localized, and then it is put outward. So that awareness, if we understand properly, deeply, then that is Paramatman, that is Sakshi, that is God, that is Brahman. Pure awareness. Awareness, being aware of itself. But we are always aware. Of course, we all are aware. Means, हर क्षण परमात्मा मैं हूं, लेकिन उसके साथ किसी कंटेंट में बंध जाता हूं, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी विचार से, किसी नेम से, किसी फॉर्म से। उस चीज का बस अनुभूति होना है, बोध होना है। जैसी आपको वो बोध आएगा, अंडरस्टैंडिंग विल डीपन। सो आज हम लोग इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।